रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक का भारी इंजन धुप धुप की आवाज़ कर रहा था। रघु अपनी आंखों की थकान मिटाने के लिए बार बार ठंडे पानी के छींटे मार रहा था। बगल वाली सीट पर छोटू गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। ये साला छोटू भी ना कहीं भी सो जाता है। रघु ने बड़बड़ाते हुए खैनी तंबाकू अपने होंठों के नीचे दबाई। ट्रक में पुरानी फिल्मों के गाने बज रहे थे, लेकिन अचानक रेडियो से अजीब सी चरमराहट स्टैटिक आने लगी। रघु ने नॉब घुमाया, पर सिर्फ शोर सुनाई दिया। तभी उसे लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। हेडलाइट की तेज रोशनी में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक लाल लालटेन थी। वह आदमी सड़क की तरफ नहीं बल्कि जंगल की गहरी खाइयों की ओर देख रहा था। रघु ने ध्यान नहीं दिया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद रघु के पैर अचानक ब्रेक पर जम गए। वही बूढ़ा आदमी वही लाल लालटेन लिए फिर से सड़क के किनारे खड़ा था। रघु का माथा ठनका। अभी तो पीछे छोड़ा था इसे, ये इतनी जल्दी आगे कैसे आ गया? उसने छोटू को जगाया। ओए छोटू, उठ, देख बाहर कौन है। छोटू ने आंखें मलते हुए बाहर देखा। कहाँ उस्ताद, यहाँ तो सिर्फ कोहरा है। रघु ने फिर से देखा। सड़क खाली थी, बूढ़ा गायब हो चुका था। रघु को लगा शायद उसे मतिभ्रम हेलुसिनेशन हो रहा है। उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि काल मार्ग पर सफर अभी शुरू ही हुआ था। भूख और प्यास से बेहाल रघु ने ट्रक एक पुराने ढाबे के सामने रोका। ढाबे का बोर्ड टूटा हुआ था, जिस पर धुंधला सा लिखा था, मुसाफिरों का आखिरी ठिकाना। ढाबा बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ एक चिमनी से काला धुआं निकल रहा था। रघु और छोटू अंदर गए। वहां एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। कोई है? रघु ने चिल्लाकर पूछा। पीछे के कमरे से एक लंबा दुबला पतला आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा पीला था। उसने बिना कुछ बोले 2 थालियां मेज पर रख दी। छोटू ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा, वह चिल्ला पड़ा, उस्ताद, इसमें तो कीड़े हैं। रघु ने अपनी थाली देखी। उसमें खाना नहीं बल्कि काले रंग का कोई चिपचिपा पदार्थ था, जिसमें से बदबू आ रही थी। ये क्या बदतमीजी है? रघु गुस्से में उस आदमी की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ढाबा अचानक से और भी अंधेरा हो गया। तभी रघु की नजर दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों पर पड़ी। वो उन ड्राइवरों की तस्वीरें थीं जो पिछले कुछ सालों में इस हाईवे से लापता हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन तस्वीरों के बीच में एक खाली फ्रेम था, जिस पर आज की तारीख लिखी थी और नीचे लिखा था रघु। रघु के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। छोटू, भाग यहाँ से। वे दोनों दौड़कर ट्रक की तरफ भागे। जैसे ही रघु ने ट्रक स्टार्ट किया, पीछे के शीशे में उसने देखा कि वह ढाबा वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ एक पुराना खंडहर था जो बरसों से वीरान पड़ा था। ट्रक अब 90 की स्पीड पर दौड़ रहा था। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस्ताद, पीछे देखो। छोटू की आवाज कांप रही थी। रघु ने पीछे मुड़कर ट्रक के केबिन के छोटे से स्लीपर बर्थ, सोने की जगह की ओर देखा। वहां एक काला साया बैठा हुआ था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस 2 जलती हुई लाल आंखें थीं। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उस्ताद, गाड़ी मत रोकना, अगर रुके तो यह हमें मार देगा, छोटू चिल्लाया। रघु ने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार 100, 110, 120 पहुंच गई। अचानक सामने सड़क खत्म होती दिखी। एक बड़ा मोड़ था, मौत का मोड़। रघु ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। उसका सिर खून से लथपथ था। चारों तरफ घना कोहरा था। छोटू, छोटू कहाँ है तू? उसने पुकारा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज आई। वह लंगड़ाते हुए वहां पहुंचा।
उसने देखा कि छोटू एक पुरानी कब्र के पास बैठकर रो रहा है। छोटू, चल यहाँ से, हमें मदद मांगनी होगी। रघु ने उसका कंधा छुआ। जैसे ही छोटू मुड़ा, रघु की चीख निकल गई। छोटू का चेहरा आधा गला हुआ था। वह छोटू नहीं था, बल्कि वही रूह थी जिसने ढाबे में उन दोनों को देखा था। वह रूह हंसी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को कंपा दे। रघु, तुम बहुत देर से आए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी रघु को अपने पीछे एक भारी परछाई महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही ट्रक खड़ा था, लेकिन वह जला हुआ था। ट्रक के अंदर से एक और रघु बाहर निकला, जिसका शरीर पूरी तरह जल चुका था। रघु को समझ आ गया। 3 साल पहले इसी मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह मर चुका था, लेकिन उसकी रूह इस हाईवे पर कैद हो गई थी। वह हर रात वही सफ़र तय करता था, वही ढाबा देखता था और वही मौत दोबारा जीता था। रघु अपनी ही लाश के सामने खड़ा था। वह जला हुआ ट्रक, वह खून से सनी सड़क और वह सन्नाटा, सब कुछ उसे चीख चीख कर बता रहा था कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था। उसे याद आने लगा वह दिन 3 साल पहले की, वह काली रात। उस दिन भी कोहरा ऐसा ही घना था। रघु जल्दी में था क्योंकि उसे माल समय पर पहुंचाना था। उसी हड़बड़ी में उसने मौत के मोड़ पर ध्यान नहीं दिया। ट्रक पलट गया था और डीजल टैंक में आग लग गई थी। उस आग में रघुतन्ना माटदीन नेता सोए जिंदा जल गया था, लेकिन छोटा सा मासूम छोटू, वह तो केबिन में फंस कर रह गया था। उस्ताद, आपने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज रघु के कान के पास आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। छोटू खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी खाल लटक रही थी और उसकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे, जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। छोटू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कोशिश की थी पर दरवाज़ा जाम हो गया था। रघु रोते हुए चिल्लाया। झूठ! छोटू की आवाज़ अब गूंज रही थी। आप अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। आपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब आपको भी इसी सड़क पर तड़पना होगा जैसे मैं तड़प रहा हूँ। तभी अचानक कोहरा छंटने लगा और वही बूढ़ा आदमी अपनी लाल लालटेन लिए झाड़ियों से बाहर निकला। उसने रघु की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति थी। इधर आओ रघु, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज़ सूखी पत्तियों के आपस में रगड़ने जैसी थी। रघु डरते हुए उसके पास गया। आप कौन हैं? क्या आप भी मेरी तरह? बूढ़े ने फीकी मुस्कान दी। मैं इस हाईवे का चौकीदार हूँ। मेरा नाम रहमत चाचा है। 40 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था। जो भी इस सड़क पर मरता है और जिसकी रूह को शांति नहीं मिलती, वह इस काल मार्ग के जाल में फंस जाता है। यह सड़क एक भूखा अजगर है रघु, इसे हर साल बलि चाहिए। रहमत चाचा ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। ये लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं है, यह उन रूहों का ठिकाना है जो यहाँ कैद हैं। और आज रात इस लालटेन की आग बुझने वाली है। इसे एक नई रूह चाहिए, या तो तुम्हारी या किसी और मुसाफिर की। रघु को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। सड़क के दोनों ओर घने जंगलों से अब धीरे धीरे और भी आकृतियां बाहर निकल रही थीं। ये उन ड्राइवरों और क्लीनरों की रूहें थीं जो बरसों से इस हाईवे पर लापता हुए थे। उनके चेहरे विकृत थे। किसी का हाथ गायब था तो किसी का पूरा धड़ कटा हुआ था। वे सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, उसी खंडहर ढाबे की ओर जिसे रघु ने काला ढाबा कहा था। ये कहाँ जा रहे हैं? रघु ने कांपते हुए पूछा। आज अमावस्या है, रहमत चाचा ने गंभीर स्वर में कहा। आज रात महासाया जागेगा। वह इन सभी रूहों का मालिक है। अगर तुम आज रात उसकी नज़र से बच गए तो शायद तुम्हें मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम हमेशा के लिए इस हाईवे के पत्थर बन जाओगे।
तभी एक तेज गर्जना हुई। जमीन कांपने लगी। दूर क्षितिज पर एक विशाल काला धुआं जैसा साया उभरने लगा जिसकी ऊंचाई बादलों तक थी। उसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह महासाया था, हाईवे का असली शैतान। रघु और रहमत चाचा एक पुरानी पुलिया के नीचे छिप गए। ऊपर सड़क पर अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों ट्रक एक साथ चल रहे हों, लेकिन कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ इंजनों की घड़घड़ाहट और चीखें सुनाई दे रही थीं। अचानक रघु को महसूस हुआ कि कोई उसके पैर खींच रहा है। उसने नीचे देखा। कीचड़ में से कई सड़े हुए हाथ निकल रहे थे जो उसे जमीन के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। उस्ताद, यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ बहुत ठंडक है। छोटू की आवाज़ जमीन के नीचे से आ रही थी। रघु संघर्ष करने लगा। छोड़ो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए। रहमत चाचा ने अपनी लालटेन की रोशनी उन हाथों पर डाली। रोशनी पड़ते ही हाथ जलने लगे और पीछे हट गए। रघु, तुम्हें उस ढाबे के पीछे बने पुराने कुएं तक पहुंचना होगा, रहमत चाचा ने फुसफुसाते हुए कहा। वह कुआं इस मायाजाल का केंद्र है। अगर तुम उसमें अपनी कोई प्रिय चीज डाल सको जो तुम्हें इस दुनिया से जोड़ती है, तो यह चक्र टूट सकता है। रघु ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां उसकी पत्नी और छोटी बेटी की एक फटी हुई तस्वीर थी। यही वह चीज थी जिसे वह हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता था। रघु पुलिया से बाहर निकला और ढाबे की ओर दौड़ने लगा। पीछे से महासाया की दहाड़ सुनाई दी। उसे पता चल गया था कि कोई उसकी कैद से भागने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में उसे कई भ्रम दिखाए गए। कभी उसे लगा कि उसकी पत्नी सड़क पर खड़ी उसे बुला रही है, तो कभी लगा कि उसका ट्रक बिल्कुल ठीक खड़ा है और वह घर जा सकता है। लेकिन रघु रुका नहीं। वह जानता था कि यह सब छलावा है। जैसे ही वह ढाबे के करीब पहुंचा, छोटू उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इस बार छोटू का कद 10 फीट लंबा हो गया था। उस्ताद, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। छोटू ने अपनी लंबी उंगलियां रघु की गर्दन की ओर बढ़ाई। रघु ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, छोटू, मैं तुझे भी आज़ाद करूंगा, बस मेरा साथ दे। रघु की आवाज़ में जो सच्चाई थी, उसने पल भर के लिए उस प्रेत आत्मा को शांत कर दिया। रघु उस मौके का फायदा उठाकर कुएं की ओर कूदा। रघु उस पुराने कुएं की मुंडेर पर खड़ा था। कुएं के अंदर से पानी की आवाज़ नहीं, बल्कि हजारों कराहती हुई आवाज़ों का शोर आ रहा था। कुएं की आनी थी कि गहराई से एक ठंडी सड़ी हुई हवा ऊपर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह कुआं इस दुनिया और रूहों की दुनिया के बीच का एक दरवाज़ा हो। फेंक दो इसे रघु, देरी मत करो। पीछे से रहमत चाचा की चिल्लाने की आवाज़ आई। रघु ने कांपते हाथों से वह तस्वीर निकाली। तस्वीर में उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी और उसकी छोटी बेटी ने फ्रॉक पहन रखी थी। उस कागज़ के टुकड़े में रघु की पूरी जिंदगी, उसकी ममता और उसकी यादें बसी थीं। इसे फेंकने का मतलब था अपनी आखिरी मानवीय पहचान को मिटा देना। अचानक आसमान में बिजली कड़की और महासाया उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। वह साया अब और भी विशाल हो गया था। उसकी उंगलियां धुएं की तरह फैलकर रघु को चारों ओर से घेरने लगी। अगर तुमने वह तस्वीर उस कुएं में गिराई तो तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे। महासाया की आवाज़ किसी भारी पत्थर के रगड़ने जैसी थी। तुम्हारे पास एक मौका है रघु, मेरे साथ मिल जाओ, इस हाईवे के राजा बनो। तुम हर उस ड्राइवर से बदला ले सकते हो जिसने कभी तुम्हें सड़क पर ओवरटेक किया, जिसने कभी तुम्हें गाली दी। तुम्हें वह ताकत मिलेगी जो किसी इंसान के पास नहीं होती। रघु की आंखों के सामने एक दृश्य आया। उसने देखा कि वह फिर से अपने ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठा है। वह जिंदा है और उसके पास असीमित शक्ति है। पल भर के लिए उसका मन डोल गया। लालच और प्रतिशोध की भावना उसके अंदर जागने लगी। उस्ताद, उसकी बातों में मत आना। यह छोटू था। वह अब एक डरावना प्रेत नहीं लग रहा था।
बल्कि वही 18 साल का मासूम लड़का दिख रहा था। यह आज़ादी नहीं, गुलामी है। हमें चैन से सोना है उस्ताद, हमें इस नर्क से निकलना है। छोटू की आंखों में आंसू थे, काले और गाढ़े। रघु को एहसास हुआ बल्कि उस बच्चे के लिए भी जिम्मेदार है जिसे वह अपने साथ इस मौत के सफ़र पर ले आया था। तभी महासाया ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और रहमत चाचा को हवा में दबोच लिया। चाचा की लाल लालटेन जमीन पर गिरकर टूट गई। लालटेन के अंदर की वह रहस्यमयी लाल ज्योति बुझने लगी। नहीं, रघु चिल्लाया, भागो रघु, कुएं में कूदो। रहमत चाचा का गला घुट रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ में अब भी दृढ़ता थी। यह लालटेन मेरी रूह थी। अब मैं भी आज़ाद हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये काम पूरा करना होगा। जैसे ही लालटेन की आखिरी चिंगारी बुझी, पूरा इलाका घोर अंधेरे में डूब गया। महासाया क्रोध से पागल हो गया। उसने रहमत चाचा की रूह को धुएं में विलीन कर दिया और रघु की ओर झपटा। रघु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पत्नी और बेटी का चेहरा याद किया। उसने तस्वीर को चूमकर कुएं की गहराई में छोड़ दिया। तस्वीर जैसे ही कुएं की गहराई में गिरी, एक जोरदार सफ़ेद रोशनी का धमाका हुआ। वह रोशनी इतनी तेज थी कि महासाया की काली छाया फटने लगी। पूरे हाईवे पर एक चीख गूंज उठी, ऐसी चीख जिसे मीलों दूर तक सुना जा सकता था। सड़कें कांपने लगीं, ढाबा ढह गया और वह पुराना बरगद का पेड़ जलकर राख होने लगा। रघु को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसके जख्म भर रहे थे, उसका दर्द मिट रहा था। उस्ताद, देखो सवेरा हो रहा है, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्षितिज पर पहली बार इस काल मार्ग पर सूरज की किरणें दिखाई दी। वे किरणें काली रातों और खूनी कहानियों का अंत कर रही थीं। सूरज की रोशनी फैलते ही सब कुछ ओझल हो गया। वर्तमान समय सुबह के 6 बजे। हाईवे पुलिस की एक गाड़ी मौत के मोड़ पर रुकी। वहाँ एक पुराना जला हुआ ट्रक खड़ा था जो सालों से वहीं पड़ा था, लेकिन आज कुछ अलग था। ट्रक के केबिन के पास जमीन पर एक फटी हुई तस्वीर पड़ी थी, एक औरत और एक बच्ची की। तस्वीर बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी ने अभी वहां रखी हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने वह तस्वीर उठाई। अजीब है, यह ट्रक तो 3 साल पहले जला था, फिर यह ताजी तस्वीर यहां कैसे आई? तभी पास की झाड़ियों से एक छोटा लड़का बाहर निकला। उसने मैला कुचैला क्लीनर का ड्रेस पहना था। साहब, क्या आपने उस्ताद को देखा? लड़के ने पूछा। इंस्पेक्टर चौंक गया। कौन उस्ताद, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का मुस्कुराया और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उस्ताद तो आज़ाद हो गए, मुझे भी लेने आए हैं। अगले ही पल वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा में उड़ती हुई राख थी। आज भी नेशनल हाईवे 44 के उस मोड़ पर जाने वाले ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को एक लाल लालटेन की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन अब वह रोशनी डराती नहीं, बल्कि भटकते हुए मुसाफिरों को सही रास्ता दिखाती है। लोग उसे मुसाफिरों का फरिश्ता कहते हैं। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कहते हैं कि काल मार्ग कभी पूरी तरह नहीं मरता। वह बस अपना ठिकाना बदल लेता है। किसी और हाईवे पर, किसी और मोड़ पर कोई और रघु आज भी अपना ट्रक स्टार्ट कर रहा होगा।